अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोस्टिक्स। तो ये टेक्निक है, मेथड है अनडिज़ायरेबल साउंड को बाय सॉफ्ट और पोरस सरफेस जो है ना ऑब्जॉर्व करवाने का। ये मेथड होता है। अब ये यूज़ कहाँ होता है, देखें ये जैसे आपने बड़े हॉल देखे हों, यानी कि थिएटर हॉल, सिनेमा हॉल या बड़े लेक्चर हॉल्स, वहाँ जो है ना उनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि उनकी जो वॉल्स हैं, उनका रूफ, उनका जो फ्लोर है वो ना तो ज़्यादा अब्जॉर्बिंग हो, ना ज़्यादा जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग हो, क्योंकि जो साउंड है वो हर कोने तक पहुंचनी चाहिए, यानी उस हाल में बैठे हुए हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ बात की गई है, ये डेफिनेशन देख लें, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी। टेक्निक और मेथड यूज टू ऑब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है ना प्रोमिनेंट होती है रिजिड सरफेस के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर। तो अगर सॉफ्ट होगी, इरेगुलर होगी, फिर रिफ्लेक्शन इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो साउंड को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर पाते हैं। जैसे खाली रूम होगा तो आप बोलेंगे तो बार बार आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है ना वो उसकी वजह से आवाज़ आपको बार बार सुनाई देगी, क्योंकि वॉल्स हैं तो डेफिनेटली जो वॉल है वो सॉलिड है और उनके ऊपर ऐसा मटेरियल जो रिफ्लेक्ट करता है, ज़्यादा अब्जॉर्ब कम करता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साउंड सुनेंगे। लेकिन अगर कमरा भरा हुआ है, कारपेट बिछा हुआ है, सोफ़ा भी पड़ा हुआ है और बाकी पर्दे भी लगे हुए हैं, कपड़े भी, यानी कि सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वुड जो है ना वुड का सामान भी पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो मटेरियल के हैं वो स्मूथ नहीं है, तो वहाँ साउंड अब्जॉर्ब हो जाएगा। साउंड अब्जॉर्ब होगा तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है ना वो नहीं होगी। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आप बासानी जो है ना वो साउंड एक ही दफ़ा में सुनेंगे, आपको कोई मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है ना वो सुनाई नहीं देगी। तो इस तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो जो साउंड लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्लासरूम पब्लिक हॉल की, जो जिसके अंदर जो है ना अगर ज़्यादा ऑब्जॉर्बमेंट रखेंगे तो साउंड लेवल क्या हो जाएगा, ऑडियंस के लिए कम हो जाएगा। तो हर किसी एंड वालों को तो आवाज़ फिर नहीं जाएगी, फिर इस वजह से जो साउंड जो वॉल से रिफ्लेक्ट होगा, सीलिंग यानी छत से या फ्लोर से, तो वो टू मच रिफ्लेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, साउंड ग्रेबल हो जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, यानी पहली साउंड अभी ख़त्म ही नहीं हुई होगी, वो रिफ्लेक्शन में ही अभी कंटिन्यू होगी और अगली साउंड भी आ जाएगी, तो पहले वाली साउंड भी वही होगी, अभी तक उसने अपनी अब सारी अब्जॉर्ब नहीं हुई होगी। डेफिनेटली जो लेक्चर हॉल होगा, जो ऑडिटोरियम, जो कुछ भी होगा, वहाँ पर जो ऑडियंस होगी उनको प्रॉब्लम आएगी सुनने में। इसलिए जो बैलेंस है वो ज़रूरी है बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो वो जो सरफेसेस हैं, यानी कि जो वॉल्स हैं, जो रूफ्स हैं, उनको आपने इस तरह से सेट करना है कि एक तो साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद फ्रॉम वॉल्स एंड रूफ आखिरी कॉर्नर पे बैठे हुए रूम आदमी तक भी वो साउंड जानी चाहिए, और यानी कि जो साउंड की रिफ्लेक्शन है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि साउंड ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाए और ऑडियंस को सुनाई ना दे। तो इस चीज़ का ख्याल करना है, यानी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है इस चीज़ को बनाते हुए कि जो सरफेस है वो टू मच रिफ्लेक्टिव भी ना हो और टू मच अब्जॉर्प्शन भी ना हो उसके अंदर। तो ऑडियंस के लिए वो जो ना प्रॉपर होनी चाहिए। ये यहाँ पर एक देखें चीज़ दिखाई गई है, कहता है स्टेज के जो बैक साइड होती है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि जो सामने बैठी हुई ऑडियंस जो है ना उस तक आवाज़ की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा पहुँचे। देखिए ये स्टेज की बैक साइड पे ये एक कनकेव मिरर लगा दिया जाता है, तो मिरर टाइप चीज़ यानी कि लगा दी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसे कहते हैं। अब यहाँ कोई सोर्स ऑफ साउंड है, जहाँ बोलने वाली जो चीज़ है तो वो है यहाँ पे। अब यहाँ से साउंड जो है सामने की तरफ तो जाएंगी डेफिनेटली वो, लेकिन जो कुछ बैकवर्ड जाएंगी, क्योंकि साउंड हर तरफ ट्रैवल करता है, थ्री डिमेंशनल होता है, तो जो साउंड बैकवर्ड जाएगा वो इस कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद सामने ऑडियंस की तरफ ही चला जाएगा। तो उस ऑडियंस को जो है ना वो इंटेंसिटी जो है ना वो काफ़ी सूटेबल रहेगी। तो इसलिए इसकी स्टेज की बैक साइड पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोर्ड की शेप में ये रखी जाती है, ताकि जो आफ्टर जो साउंड बैकवर्ड जाए वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हॉल के अंदर क्रॉस जो है ना वो डिवाइड हो जाए, तो जो इंटेंसिटी है वो साउंड की वो कम ना हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इसमें ये होगा कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ह्यूमन एयर के अंदर वो साउंड इंटर होती है, जाकर वो एयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है, एयर ड्रम जो है ना वाइब्रेट करता है, उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और वो नर्वस सिस्टम के जरिए ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है। हमारा जो एयर ड्रम है ना उसकी वाइब्रेट करने की लिमिट्स हैं, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक वाइब्रेट कर सकता है, इससे नीचे या ऊपर वाइब्रेट नहीं कर सकता। तो इससे नीचे और ऊपर की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स होंगी वो हमारा एयर या हमारा ब्रेन जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो यानी कि साउंड फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो 20,000 हर्ट्ज के अंदर लाई करती हैं, तो हम कहते हैं ये ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्योंकि जो ह्यूमन एयर होता है वो इनसे बाहर उन्हें सुनाई नहीं देता। तो 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हम
सुन नहीं सकते, लेकिन जो सुनने की जो एबिलिटी है वो एज के साथ साथ जो है ना कम भी हो जाती है। यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये 20,000 की लिमिट नहीं होती, बल्कि वो 15,000 तक रह जाती है, जबकि जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन वो 20,000 तक आराम से सुन सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो लिसनिंग एबिलिटी है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज का जो है, ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज की जो लिमिट्स हैं वो एज के साथ साथ कम होती चली जाती हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच ए ह्यूमन एयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी कि जो ह्यूमन एयर सुन सकता हो उसे हम सिंपली क्या नाम दे देते हैं, ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज का नाम दे देते हैं, जो कि 20 से लेकर 20,000 तक होगी। 20 किलो भी कह देते हैं समटाइम, 1000 नहीं लगाते। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है साइड बॉक्स में आते हैं, पहले शुरू में गुजर चुका है कि साइलेंट विसल यूज़ की जाती है डॉग्स को बुलाने के लिए, जबकि वो ह्यूमन जो है ना नहीं सुन पा रहे होते। देखें जो कुछ एनिमल हैं उनकी जो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ह्यूमन से ज़्यादा है। यानी जो डॉग्स हैं वो 20,000 से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड है वो भी सुन सकते हैं। तो अगर वो जो विसल है वो यूज़ की जाती है, यानी सीटी होती है, वो ख़ास सीटी बजाते हैं, उससे जो है ना वो डॉग जो है ना आपकी तरफ आता है। तो वो सीटी जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से लेकर 25,000 तक उसकी रेंज होती है। तो डॉग्स तो वो सुन सकते हैं, लेकिन ह्यूमन एयर जो है ना उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो डॉग्स उनको उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो उसे हम साइलेंट विसल कहते हैं। ठीक है जी, ये साइड बॉक्स था शुरू में, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया, ये आपने जो है ना वो याद रखना है। तो ये आज का लेक्चर था, तो ये अपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो इस चैप्टर में से आते भी ज़रा शॉर्ट एंड लॉन्ग के पेयरिंग लास्ट में तो था ये, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका एक टॉपिक रह गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर।